किसी भी लड़की के यहाँ शादी में जाएं तो उसे लिफाफा जरूर दें। कारण आज सुबह एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और एक बहुत बड़ी घटना मेरे सामने आई। सुनिए, जरूर ध्यान से सुनिएगा। सुबह 7:30 बजे जब मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रहा था तो एक फर्नीचर की दुकान के संचालक अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए थे। मैंने बोला, इतनी सुबह? तो उन्होंने बताया कि एक घर में शादी थी, कल बारात आ चुकी है, आज विदाई होने वाली है। अभी तक वह लोग फर्नीचर लेने नहीं आए। कुछ पैसे देके काफी सामान वह बुक कर गए थे और वह सामान उठाने नहीं आए थे। अभी उनका फोन आया कि आप दुकान खोलिए, हम सामान लेने आ रहे हैं। तो मुझे कुछ घटनाएं याद आ गई कि मध्यम गरीब वर्ग के लोगों को अपनी बेटी की शादी करने के बाद विदा करने पर क्या क्या मुसीबतें होती हैं। कल बारात आ गई, रात भर यह लोग बारात में व्यस्त थे और सुबह 7:30 बजे लड़की को जो दहेज में देना है वह सामान नहीं ले पाए हैं। कितनी मुसीबतें रही होंगी, कितनी परेशानियां रही होंगी। दरअसल इन्होंने लोगों द्वारा आए हुए जो व्यवहार में लिफाफे मिले, वह लिफाफे लेकर उन्होंने पैसों का कलेक्शन किया। पैसों की व्यवस्था नहीं रही होगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनके यहां पैसों की व्यवस्था नहीं रही होगी। जो व्यवहार में पैसा मिला, उस पैसे को जोड़कर और सुबह 7:30 बजे वो दहेज का सामान लेने आ रहे हैं। उतना पैसा इकट्ठा कर लिया होगा और वह पैसा इकट्ठा हुआ तो फिर वह सामान लेने आए। अब विदा होने के पहले वह सामान देकर अपनी बेटी को, अपने घर की बिटिया को विदा करेंगे। कई बार कई घरों में मुझे ऐसा भी देखने को मिला है कि एक तरफ इधर शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, पार्टी शुरू होती है, लोग आने जाने वाले खाने पीने में व्यस्त रहते हैं, लोग अपने अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ जो व्यवहार जहां लिया जाता है, जहां लिफाफा दिया जाता है, उस जगह पे जो कलेक्शन करता है, बैग में जो लिफाफे रखता जाता है, तो कभी गौर से देखिएगा। थोड़ी देर में कोई आता है बंदा और वो पूरे लिफाफे एक झोले में डालकर चला जाता है। और अंदर बैठी हुई 2-3 लड़कियां जल्दी जल्दी उन लिफाफों में जिसने जितना दिया उतना पैसा लिख के वो लिफाफे किनारे रखती जाती हैं और जल्दी जल्दी नोट गड्डी लगाती जाती हैं। और उसी समय रात में शुरू होता है दहेज की सामान के व्यवस्था करने का। और एक एक दुकानदार को फोन किया जाता है। कोई रात में 11 बजे, कोई रात में 12 बजे, कोई सुबह 4 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, मतलब विदा होने के पहले पहले किसी भी ढंग से पूरे सामान को कलेक्ट करके और अपनी बेटी को देकर विदा करना चाहते हैं लोग। कई जगह शादियों में ऐसा भी देखने को मिला है कि अक्सर पीछे खड़े कुछ लोग, घर के बच्चे, बाकी बच्चे जिनकी शादी नहीं होती, शादी होने वाले बिटिया के भाई और बहन खड़े रहते हैं और आपस में चर्चा करते रहते हैं कि वो अंकल नहीं आए। जानते हैं क्यों? फिर वो कानाफूसी करते हैं कि वो अंकल निश्चित 5,000 का लिफाफा देंगे। तो उस अंकल का 5,000 लिफाफा देने वाले अंकल का बहुत इंतजार किया जाता है। फिर आपस में कानाफूसी भी होती है कि वो अंकल 3,000 देंगे, वो 2,000 देंगे, अभी तक उसका आगमन नहीं हुआ, देखो देखो वो आ गए। ऐसी चर्चाएं भी अक्सर, यह पर्दे के पीछे के सारे दृश्य हैं जो चलते रहते हैं। फिर वह छोटा छोटा बूंद बूंद कर करके कलेक्शन किया जाता है, जोड़ा जाता है। वह सारा पैसा लेकर फिर मध्यम गरीब परिवार के लोग किसी ढंग से सारी व्यवस्था कर पाते हैं। उन्हीं के यहां पहुंचकर कई लोग कैसी अव्यवस्था फैलाते हैं, एक नजर उस पर भी दौड़ाई जाए। एक प्लेट उठाएंगे
थोड़ा सा कुछ खाकर वह प्लेट रख देंगे, फिर दूसरी प्लेट उठाएंगे, फिर तीसरी प्लेट उठाएंगे। जानते हैं आजकल शादियों में केटर्स क्या करते हैं? पर प्लेट के हिसाब से वह पैसा लेते हैं। फुल्की के काउंटर पे, चाट के काउंटर पे, आइसक्रीम के काउंटर पे, मीठे किसी भी स्वीट के कॉर्नर पे, भले लोग इकलौता खड़ा हो या एक भी आदमी ना हो, खुद लेना पड़े, भीड़ लगी हो, लेकिन जहां प्लेट दी जाती है, जहां प्लेट रखी होती है, वहां केटर्स लोग दो दो लोग खड़ा करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति छूटने ना पाए जो प्लेट ना उठाए, क्योंकि 350, 400, 500 रुपए प्लेट के हिसाब से उन्हें पैसा मिलना है। तो जितनी प्लेट उठेंगी उतना पैसा उन्हें मिलेगा। तो कैटर्स तो अपना खेल खेलता है, लेकिन कितने लोग हैं जो व्यवहार में देते तो 500 हैं, लेकिन 2 लोग खुद और 2 बच्चों के साथ 4 लोग वहां पहुंचते हैं और कई बार होते होते 10-12 प्लेट उठा लेते हैं। तो आप 500, 1000 व्यवहार देते हैं, और जब आप वहां से 12 प्लेट उठाते हैं तो 6000 रुपये उसे खाने का देना पड़ता है। क्या कभी सोचा है इस विषय में? कितने लोग हैं जो यह प्रयास करते हैं कि हम पति पत्नी एक ही प्लेट में 2 लोग खा लें, या हमारे बच्चे हमारे साथ हमारी प्लेट में ही खा लें। हम व्यवहार उसको अगर कम दे रहे हैं, या 1000 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो कम से कम हम उसे खाने में कुछ मदद कर दें, कुछ रियायत कर दें। एक ही प्लेट में हम 2 लोग खा लें। कितने लोग हैं जरा बताइएगा जरूर कमेंट्स करके। अगर एक प्लेट में 2 लोग खा लेते हैं तो उस जाने अनजाने भी हम 200-400 रुपए का, 500 रुपए का उस गरीब का फायदा करके आते हैं। कैटर्स का कोई नुकसान नहीं होता, कैटर्स लाखों कमाते हैं। आप देख लीजिए, कैटर्स कभी घाटे में नहीं रहता। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, यथासंभव जितना हो सके उस एक छोटे से लिफाफे में डालकर जहां भी लड़की की शादी हो वहां दीजिए जरूर, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में दहेज का दानव बड़े रूप में विद्यमान है। अगर मेरी इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए।